गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जो तबीयत है उसका ख्याल रख रहे होंगे, है ना। ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में। यदि कोई फ्रैक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है ना, इसको हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। इन फ्रैक्शंस के थ्रू हम इसमें से कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है ना। पिछले क्लासेस में मैं बताया था कि यदि कोई फ्रैक्शंस दिया हुआ है, जैसे कि 2/6 दिया हुआ है, ठीक है, तो ऊपर में जो रहता है नंबर्स वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। ऊपर का क्या कहलाता है? न्यूमरेटर कहलाता है। और डिवाइड बाई के नीचे में जो रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस का आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिया हुआ है। 7/19 दिया हुआ है, तो 7 इज अ न्यूमरेटर। 7 यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर का वैल्यू यहाँ पर 7 है और डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है जी? 19। तो यहाँ डिनोमिनेटर वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? 19 लिखेंगे। ठीक है। चलो यहाँ भी आइडेंटिफाई करते हैं। बी नंबर में 8/13 दिया हुआ है, तो 8 इज अ न्यूमरेटर। 8 क्या है? न्यूमरेटर है। और 13 क्या है जी? 13 इज अ डिनोमिनेटर। 13 इज अ डिनोमिनेटर। 6/14 दिया हुआ है, तो 6 यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर है। 6 इज अ न्यूमरेटर एंड 14 इज अ डिनोमिनेटर। 14 क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए 4/15 दिया हुआ है, तो 4 इज अ न्यूमरेटर। 4 इज अ न्यूमरेटर एंड 15 इज अ डिनोमिनेटर। ठीक है। तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड। ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शंस दिया हुआ है, उसको वर्ड में लिखना है। ठीक है। फ्रैक्शंस को हमें वर्ड में लिखना है। ठीक है। तो फ्रैक्शंस जो दिया रहेगा उसको वर्ड में, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड। राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड, है ना, इन वर्ड। यहाँ पर देखो 1/3 दिया हुआ है सपोज। ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है 1/3। तो वर्ड में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे 1/3 को? 1/3 को वर्ड में कैसे लिखेंगे? 1/3। क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही 2/5 दिया है, 2/5। तो 2/5 को हम वर्ड में कैसे लिखेंगे? 2 लिखेंगे और फिफ्थ। क्या लिखेंगे? 2 है तो 2 लिखेंगे, TWO 2, और 5 है तो फिफ्थ लिखेंगे, FIFTH, फिफ्थ, है ना, 2 फिफ्थ। नेक्स्ट है 3/7 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 3/7 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 3/7। 3 है तो पहले 3 लिख दीजिए, THREE3। ये क्या है? 7, तो लिखेंगे 7। 3/7। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8/9। 8/9। तो 8/9 को हम वर्ड में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे 8। न्यूमरेटर को पहले लिखना है। 8 है तो 8 लिख दो, EIGHT, 8, है ना। और बाई 9 है ना, तो क्या लिखेंगे? 9th लिख देंगे, है ना, 8 NINETH, 9th, है ना, 8 9th। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को वर्ड में लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से फ्रैक्शंस को वर्ड में डिनोट किया जाता है। थैंक यू।